जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू था आज के लिए। कैसे कल पूरा एक बियरिश चीज़ें दिखा के आज बिल्कुल बुलिश एक अटेम्प्ट जो है वो ऑपरेटर के द्वारा किया गया। क्या चीज़ें हम लोग इसके ऊपर देख सकते थे। कल मैंने क्या इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों के सामने रखी थी और निफ्टी की एक्सपायरी पे हम लोग किस तरीके का ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक की हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स। तो लाइक या डिसलाइक किए बगैर मत जाना और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल क्यूज़ की, क्योंकि सारा जो फंडा है और सारा जो खेल है वो वहीं से हुआ है। कल तक हम लोग चिंता कर रहे थे कि क्या जेरोम पवल साहब और ईसीबी के जो चीफ हैं उनका जो पैनल डिस्कशन होगा वहाँ पे क्या चीज़ें जो है वो बोली जाएंगी, क्या चीज़ें होंगी। बट अगर हम डाउ को देखें, नैस्डैक को देखें, रिकॉर्ड हाइज़ के आसपास वो बंद हो रहे हैं। अभी जो है आज के दिन 2-3 घंटे के लिए शायद अमेरिका खुलेगा और कल पूरे दिन बंद रहेगा। बट वहाँ पे एक बड़ा ट्रिगर वहाँ के बाज़ारों के लिए बन सकता है कि वहाँ पे जेरोम पवल साहब की जो ये स्पीच है उससे तो पॉजिटिव जो है वो एक इम्पैक्ट पड़ गया कि यार अभी इन्फ्लेशन कम हो गया है, अब हम लोग जो है किस तरीके से जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम करने के बारे में सोचेंगे। कुछ इस तरीके के बयान जेरोम पवल साहब की तरफ से दिए गए। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आज वहाँ पे जो डेमोक्रेट्स है, जो बाइडन साहब की पार्टी है, उनकी मीटिंग है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप के अगेंस्ट जो बाइडन साहब को हटा के किसी और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को लाया जा सकता है। तो ये एक इम्पैक्ट जो है ग्लोबल मार्केट पे कैसा पड़ता है वो हमें देखना होगा, ठीक है। बट आजकल मैं ग्लोबल मार्केट्स को डिस्कस करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा जो है अब्यूज़ मिलते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारा बाज़ार को ग्लोबल मार्केट से कोई मतलब नहीं है। हमने देखा कि एक खबर आई कि एफआईआईज का जो एक हिस्सा रहता है, थ्रेशोल्ड रहता है, वो एचडीएफसी बैंक में 55% से नीचे आता हुआ दिखाई दिया। इसका मतलब अब जो है एमएससीआई का जो इन्फ्लोज हैं वो आ सकेंगे एचडीएफसी बैंक में 3 से 4 बिलियन डॉलर्स के। और इस खबर पे एचडीएफसी बैंक को अगर हम देखें अकेले 2% ऊपर, कोटक बैंक 2% ऊपर और उसके बाद जो है एक्सिस बैंक में 2% की तेज़ी जो है वो देखने को मिली। बैंक निफ्टी 2% के आसपास ऊपर और निफ्टी केवल आधा % ऊपर रहा। निफ्टी केवल आधा % ऊपर क्यों रहा? क्योंकि रिलायंस को 1% नीचे रखा गया। तो क्लियर कट इंडेक्स मैनेजमेंट था। बट इंडेक्स मैनेजमेंट आप चार्ट में देखिए, ये 3 मिनट का चार्ट है, मैं 5 मिनट का चार्ट कर देता हूँ। जस्ट लुक एट द चार्ट। अनट्रेडेबल निफ्टी नॉन ट्रेडेबल था आज के दिन में। बैंक निफ्टी को अगर आपने यहाँ पे पकड़ा, ये जो हमारा कल का ब्रेकआउट लेवल था 52,680 वाला, ये लेवल पे अगर आपने पकड़ लिया तो आप 53,150 तक का एक अपमूव कैप्चर कर पाए हो। बट जो हमारा बड़ा रेजिस्टेंस लेवल था जो हमने कल डिस्कस किया था 53,158, इससे ऊपर बैंक निफ्टी फिर भी नहीं निकल पाया। पूरे दिन इस एरिया के आसपास कंसोलिडेट किया है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो हल्का था, ग्लोबल मार्केट्स में कुछ नेगेटिव संकेत भी नहीं थे, बट रेंज में ऑपरेटर ने रखा। अब इसका बिगेस्ट रीज़न है इंडिया विक्स, क्योंकि 13.2 का इंडिया विक्स है। जब बाजार में तेज़ी आ रही होती है विद अ लोअर इंडिया विक्स, कम इंडिया विक्स के साथ, गिरते हुए इंडिया विक्स के साथ, वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उस तेज़ी का बेनिफिट ऑप्शन वाले नहीं उठा सकते। ठीक है, इस चीज़ को आप मानो ना मानो, आप इसे खुद एक्सपीरियंस करके देख लो। बट अगर एज एन ऑप्शन ट्रेडर आपको तेज़ी का बेनिफिट उठाना है, यू नीड अ मार्केट जहाँ पे मूवमेंट थोड़ा तेज़ हो। ठीक है, 13 के विक्स पे अगर मार्केट 11 जैसा बिहेव करेगा तो आप इस मार्केट में एज एन ऑप्शन बायर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये अपमूव आपका छूट गया सुबह के टाइम 10 बजे तक का, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है बाज़ार में, और निफ्टी में तो फ्रैंकली कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, हमारे लिए या एज एन ऑप्शन बायर आज के दिन ये 1000 पॉइंट की तेज़ी कोई मायने नहीं रखती, कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, क्योंकि देयर आर
नो मूवमेंट्स इन द मार्केट जिसको हम ट्रेडेबल बोल सकें, जिसके ऊपर हम लोग एक्शन ले सकें, जिसके ऊपर थोड़ा पैसा बना सकें। सिंपल चीज़ है, तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी होगी। बाकी टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 95,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट यहाँ पे मेरे पास पहुँचता रहता है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी हेट भी मिलती है, बट कोई नहीं, कभी कभी लेवल्स ऊपर नीचे होते हैं। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें 53,025 और 53,050 मैंने सुबह बोल दिया था आपको 11 बजे के आसपास, इसके नीचे ही फ्रेश डाउन मूव पॉसिबल है। अगर वरना बाय ऑन डिप्स कंटिन्यू रहेगा पूरे दिन, ये नीचे आएगा उठा देंगे, नीचे आएगा उठा देंगे, और पूरे दिन हमने देखा 53,000 के नीचे कभी ये जा ही नहीं पाया। और एंड में भी सेकंड हाफ में भी मैंने यही लिखा था कि अगर 53,000 के नीचे जाएगा तो ही एक्सपायरी वाला वो हीरो जीरो डाउन साइड का बनता है ना, वो देखना, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा फोकस में रखनी है। अब निफ्टी की एक्सपायरी है, आज इनका प्राइवेट जॉब्स का डेटा है और फ्लैट बिल्कुल डेटा है, ऐसा कुछ खास है नहीं वहाँ पे। तो पूरा अब डोमेस्टिक के ऊपर ही चलेगा आज और कल का पूरा दिन। तो हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं, एक बार के लिए सारी ड्राइंग्स रिमूव कर देते हैं और 15 मिनट चार्ट के ऊपर आते हैं। 15 मिनट चार्ट के ऊपर अगर हम आते हैं तो इसमें हम लोग एक चीज़ देखेंगे, जब तक बैंक निफ्टी 53,050 के ऊपर है ये ठीक है। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। पहला साइन ऑफ टेंशन कहाँ आएगा, जब ये वाला स्विंग लो टूटेगा ना, दैट इज 52,950। 52,950 के नीचे बैंक निफ्टी आता है, दैट इज द फर्स्ट साइन। आपको यहाँ पे शॉर्ट के बारे में सोचना है, अदरवाइज बाय ऑन डिप्स का बाजार रहेगा। 53,250 का लेवल आपको ध्यान में रखना है। 53,250 के ऊपर अगर निकलता है तो फ्रेश ब्रेकआउट, फ्रेश तेजी की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए, निफ्टी ने तो आपको और प्यारी रेंज बना के दी है, कल के लिए एक बॉक्स पैटर्न बना के दिया है। तो हम इसे कैसे जो है वो ट्रेड करेंगे, हम लोग जो है कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी को 24,320 ऑन द अपसाइड, 24,220 ऑन द डाउन साइड। सिंपल है, 100 पॉइंट की रेंज है आपकी। अगर आप डायरेक्शन प्लेयर हो, अगर आप ऑप्शन बायर हो, जब तक ये रेंज नहीं टूटती है आपको कोई मतलब नहीं है, कल एक्सपायरी है, आपको कोई मतलब नहीं है मार्केट कहीं भी जा रहा है। ठीक है, जब ये रेंज आइदर साइड टूट जाए देन हम लोग जो है एक नए जो है वो ट्रेड के बारे में सोचेंगे। बट जब तक ये रेंज नहीं टूटती है निफ्टी के लिए, आपके लिए एक्सपायरी नहीं है, भूल जाओ कल एक्सपायरी है। फ्राइडे को देखेंगे दोबारा से जब कुछ ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देगा। बट अगर ये रेंज टूटती है, सिर्फ 100 पॉइंट नहीं, मेरे हिसाब से 200 पॉइंट अपसाइड, 200 पॉइंट डाउनसाइड जरूर हमें देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर। जिस हिसाब से एक्सपायरी से एक दिन पहले निफ्टी को कंप्रेस करके रखा गया है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो निफ्टी का अभी भी 1.1 के आसपास है, न्यूट्रल है। तो एक साइड की पोजिशंस अभी भी नहीं बनी है निफ्टी के अंदर, तो इस चीज़ का हमें थोड़ा ध्यान रख के चलना है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।